दोस्तों, आज है डे 10 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो पूरे शरीर में समाया हुआ है वह अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। श्लोक 18। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है, मतलब कि केवल शरीर ही नाश होने वाला है, और वहीं इस शरीर में समाई आत्मा अविनाशी है, अंतहीन है तथा हमेशा रहने वाली है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। श्लोक 19। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वह लोग जो ये सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है और आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में तो आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। आत्मा कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं जमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वह लोग जो ये जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, हमेशा रहने वाली है और अजन्मा है, वह लोग कभी भी किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती। मृत्यु तो केवल इस नश्वर शरीर की होती है पार्थ। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़े छोड़कर अपने नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 10 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।